ठीक है, ओके नाउ, ओके अगेन आई एम टेलिंग यू कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब हम किसी मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वी फॉलो अ जनरल फॉर्मेट। वो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट, राइट? आई मीन वर्ड रूट इज समथिंग व्हिच इज टेलिंग यू अबाउट द पेरेंट चेन, और वर्ड रूट के पहले होता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद होता है सफिक्स। सो प्रीफिक्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द IUPAC नेम ऑफ एनी मॉलिक्यूल एंड सफिक्स इज द लास्ट पार्ट। प्रीफिक्स जो होता है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जरूरी नहीं कि हर जगह पे प्राइमरी प्रीफिक्स आए, प्राइमरी प्रीफिक्स कब आता है आई विल टेल यू, ठीक है। एंड सफिक्स जो होता है ये भी आपका क्लासिफाई होता है इनटू टू पार्ट्स, वन इज योर प्राइमरी सफिक्स, द अदर वन इज योर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, जनरल फॉर्मेट क्या है, प्रीफिक्स फर्स्ट पार्ट, वर्ड रूट, फिर उसके बाद सफिक्स। अभी हम देखते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज करते हैं। सिमिलरली प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स हम कब यूज करते हैं। तो देखो होता क्या है, एज आई सेड सबसे पहले हम प्रीफिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीफिक्स मैंने एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि प्रीफिक्स जो होता है इट इज द फर्स्ट पार्ट of the IUPAC name of any molecule and it is divided into two parts, primary and secondary। तो देखो प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत कब होती है, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दोस केसेस जहां पे आपका जो पेरेंट चेन होता है या जो मेन चेन होता है वो साइक्लिक होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड in case of cyclic compounds, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स में आपका प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है, और अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो वहां पे कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता, वहां पे सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, ठीक है। सो प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है इट इज यूज्ड इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, अगर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उस केस में जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा वो क्या होगा, उस केस में जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज योर साइक्लो। सो दिस इज द प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आपका यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, अगर आप देखो तो इसमें जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन्स की है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की यहाँ पे पेरेंट चेन है, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब इसके जो वर्ड रूट होंगे, वर्ड रूट में क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज पेंटेन। बट क्योंकि ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा कि पेंटेन के पहले हमें एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा विच इज साइक्लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर साइक्लोपेंटेन, है ना। तो ये मॉलिक्यूल अगर आप जो देख रहे हो इसमें क्या है, इसमें ये जो साइक्लो टर्म है, दिस साइक्लो टर्म, दिस इज इंडिकेटिंग द प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। ये प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से अगर आपका मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, बाइसाइक्लिक है, इफ मॉलिक्यूल इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड तो उस केस में जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज योर बाइसाइक्लो। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज बाइसाइक्लो, ठीक है, बाइसाइक्लो। फॉर एग्जांपल जैसे आप आगे मैं आप लोगों को जब साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसका नॉमेनक्लेचर करना भी सीखेंगे। अभी मैं आपको नॉमेनक्लेचर इसका नहीं बताऊंगी बिकॉज देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, इसलिए यहाँ पे इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज हो जाएगा वर्ड रूट के पहले वो हो जाएगा बाइसाइक्लो, ठीक है। बाइसाइक्लो का मतलब होता है जहां पे 2 रिंग्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं आपस में, ठीक है। जहां पे 2 रिंग्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं आपस में, उसको बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इनफैक्ट बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो ये दोनों ही आप देखोगे ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पे आपको रिंग्स आपस में फ्यूज्ड दिखेंगी, बट बाइसाइक्लो में कुछ कंडीशन अलग होगा, स्पाइरो में कुछ अलग होगा। तो वो सब चीजें हमें आगे पढ़नी है
कैसे बाईसाइक्लो होगा, कैसे स्पाइरो होगा, दैट विल डू इन डिटेल लेटर ऑन। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना समझो कि प्रीफिक्स जो होता है वो दो तरह का होता है, वन इज प्राइमरी, द अदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत कब पड़ती है? जब मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक होता है, तभी हमें सिर्फ प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत होती है, अदरवाइज प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता। नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स में प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता, ओनली प्रीफिक्स इज देयर एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अभी आप लोग धीरे धीरे सारे रूल्स को देखते जाओ। अगर आपका मॉलिक्यूल स्पाइरो है, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड में वहां पे आपका जो प्रीफिक्स यूज होगा वो हो जाता है स्पाइरो। स्पाइरो, तो स्पाइरो कुछ इस तरह से कंपाउंड्स होते हैं, ये जो बना रखा है मैंने, इसका अभी नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे लेटर ऑन, अभी नहीं, लेटर ऑन विल स्टडी द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स एज वेल। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, सब बाद में। स्पाइरो होते क्या है ये भी बाद में बताऊंगी, स्पाइरो क्या होता है, बाईसाइक्लो क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी बाद में। ठीक है, तो फिलहाल वी हैव जस्ट सीन दैट प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? अगर आपके मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे होंगे, 2-क्लोरोपेंटेन, राइट, इस तरह से देखा होगा आपने, या फिर आपने कभी देखा होगा 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, you might have seen like this, right, 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ डाइमिथाइल, तो दिस इज इंडिकेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने बोला था 2-क्लोरोपेंटेन, तो क्लोरो इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये हम यूज करते हैं किसके लिए? वी यूज इट फॉर दी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए क्या होता है। So secondary prefix is used for what? It is used for substituents. और substituents में क्या क्या आ सकते हैं? आपका जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ये सारे रूल्स हैं जो मैं आगे पढ़ाऊंगी। जूनियर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इट इज ट्रीटेड टू बी एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज वेल एज कभी क्या होता है, कभी कभी आपकी जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसमें जो कार्बन आपके मेन चेन में इंक्लूड हो जाता है वो तो वर्ड रूट में जाएगा। जो कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता, जिसको हम ब्रांचेस के फॉर्म में लेते हैं, दे आर ट्रीटेड टू बी एज दी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, so I'm writing what secondary suffix is used for substituents. ठीक है, secondary suffix is used for substituents and substituents में मैंने क्या बोला, जो आपका जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, राइट, एज वेल एज आपका जूनियर फंक्शनल ग्रुप के अलावा मैंने क्या बोला, जो हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन वाला पार्ट होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, राइट, वो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बनता है ना, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ब्यूटेन, इस तरह से आपने बोला, तो वी कैन से दी हाइड्रोकार्बन कार्बन पार्ट। These are all your substituents. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपके सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ। फिलहाल देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल इस स्टेटमेंट के लिए दे रही हूँ, आगे अभी मैं रूल्स बताऊंगी, अभी मैंने रूल्स बताना स्टार्ट नहीं किया। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ये सब बताया नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो इस रूल के लिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया, दिस इज योर 1 2 3 4 चार कार्बन की पेरेंट चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 और सेकेंड पोजीशन पे आपका प्रेजेंट है क्लोरीन, तो क्लोरीन इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए अब इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा। तो ये देखो इसका नाम क्या होता है मॉलिक्यूल का, दिस इज योर 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपका ये जो
क्लोरोटर्म, ब्यूट मतलब होता है 4, तो दैट इज द वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के पहले यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स आ रहा है, दिस प्रीफिक्स इज इंडिकेटिंग योर सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैंने क्या बोला कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो किसके लिए आएगा, वो सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में आता है, ठीक है, साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो। एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होगा दैट इज used for the substituents। substituents क्या हो सकते हैं, आपके जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, एज वेल एज जो हाइड्रोकार्बन का कार्बन वाला पार्ट होता है, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ वी कैन मूव अहेड, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 इसकी पोजीशन होती है और ये रूल होता है। अभी मैंने रूल नहीं पढ़ाया नॉमेनक्लेचर करने का, तो एक नंबरिंग करने का एक रूल होता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है, वो भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी फॉर्मेट समझ में आ गया सबको? सबसे पहले क्या होता है, प्रीफिक्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द IUPAC नॉमेनक्लेचर, फॉलोड बाय द वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है अभी मैं बताती हूँ, एंड देन सफिक्स। सफिक्स इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इज दैट क्लियर? नोटेड एवरीवन? कर लो आप लोग। ओके, फाइन, मूविंग अहेड। नाउ लेट्स मूव अहेड, देखते हैं आगे। ओके, नाउ कम्स द वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट देखिए आप लोग, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या बताता है, व्हाट डज वर्ड रूट सिग्निफाइज? वर्ड रूट मैंने क्या बोला, वर्ड रूट इंडिकेट करता है आपके नंबर ऑफ कार्बन्स इन द पेरेंट चेन और द मेन चेन, ठीक है। सो वर्ड रूट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, वर्ड रूट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। मेन चेन जिसको हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं, मेन चेन, और यू कैन कॉल इट एज पेरेंट चेन, ठीक है। सो वर्ड रूट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन द मेन चेन और द पेरेंट चेन। और ये बहुत ही सिंपल है, सबने पढ़ा हुआ है, ये तो नॉमेनक्लेचर जिन लोगों ने भी पढ़ा है ये सबको पता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर एक कार्बन होता है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मेथ, है ना। तो द वर्ड रूट, लाइक फॉर एग्जांपल if we have number of carbons, what we have, number of carbon, right, and then word root क्या हो जाएगा उसके लिए, देख लेते हैं फटाफट से। एक होता है तो वर्ड रूट हम क्या यूज करते हैं, मेथ, राइट। अगर 2 होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एथ, राइट। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, पता है ना सबको, मेथ, एथ, प्रॉप। 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम, वी यूज ब्यूट, राइट। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज पेंट, पेंट, है ना। इसलिए आपने देखा होगा पेंट एन, पेंट इन, पेंट आइन, इस तरह से देखा होगा, राइट। 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स, है ना। 7 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप, हेप्ट, ठीक है। 8 के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्ट, ठीक है। 9 के लिए क्या यूज करेंगे, नॉन। 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेक, ठीक है। आपने सुना भी होगा मीथेन, आपने सुना है इथेन, इथीन, आपने सुना है प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। तो ये प्रॉप टर्म यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है। सिमिलरली ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11 के लिए क्या यूज करेंगे, अनडेक, ठीक है, अनडेक। सो इफ यू आर हैविंग द नंबर ऑफ कार्बन, अगर हम यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग व्हाट नंबर ऑफ कार्बन एंड वर्ड रूट, तो अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 11 कार्बन है मेन चेन में, तो उसके लिए क्या होता है, वर्ड रूट अनडेक, ठीक है। 12 के लिए क्या हो जाएगा, डू डेक, ठीक है।
13 के लिए क्या हो जाएगा? ट्राइडेक। 14 के लिए क्या हो जाएगा? टेट्राडेक। ठीक है, इज इट क्लियर क्लास? कि इसी तरह से जो आपके नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उसको हम इंडिकेट करते हैं। इसके बाद एंड सो ऑन, मतलब अगर मैं 15 ले लूं तो 15 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटाडेक। उसके बाद क्या हो जाएगा? हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, एंड देन इफ यू मूव ऑन टू 20 तक अगर आप आ जाओ तो इट विल बी आइकॉस। बट यूजुअली क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर में हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जनरली नहीं गिवन होते हैं जहां पे इतनी लंबी चेन हो, 20, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतना जरूरत नहीं होता, इट्स लाइक मोर देन सफिशिएंट अगर आप इतना याद रखते हो। ठीक है, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक एंड सो ऑन। अभी तक तो आइकॉस और इन सब को यूज नहीं किया था। ठीक है, मोस्टली दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इतनी लंबी पेरेंट चेन नहीं दी जाती। इनफैक्ट आप मोस्टली देखोगे तो कहां तक आती है? इट्स लाइक डूडेक, एंडेक एंड सो ऑन। इससे ज्यादा भी इतना भी नहीं आता। यूजुअली डोंट गेट फॉर पेंटाडेक, हेक्साडेक एंड सो ऑन आल्सो। तो इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, सो दिस इज वर्ड रूट। वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या बताता है कि आपकी जो पेरेंट चेन है या जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ऑल इफ यू हैव नोटेड डाउन? ओके, मूविंग अहेड। ओके, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे हम जो वर्ड रूट की बात कर रहे थे, तो वर्ड रूट के लिए कुछ अगर हम एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर द वर्ड रूट। जैसे अगर मैंने मान लो ये मॉलिक्यूल ले लिया है ना, तो इस मॉलिक्यूल में आप देखिए यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है मेन चेन में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? हेक्स। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हेक्सेन। अब एन क्यों यूज किया वो भी मैं बताऊंगी, है ना। एन जो है यहाँ पे सफिक्स है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूल लेते हो इस तरह से, ये ले लिया। अब आप लोग पहले तो ये बताओ कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड में बाय डिफॉल्ट एज आई सेड कि यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है। सिंस ये मोनोसाइक्लिक है तो इसलिए साइक्लो आएगा। अब इसमें कितने कार्बन है? अगर आप लोग देख लो तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम जो वर्ड रूट यूज करते हैं दैट इज हेप्ट। ठीक है, और क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इस मॉलिक्यूल का नाम जो होगा वो क्या होगा? साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेप्टेन, साइक्लो इज द प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, cyclo is the primary prefix used and hept is what 7 number of carbons, therefore ये hept हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने ले लिया कुछ ये ले लिया, इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, ये रिंग अगर आप देखते हो, ओके ये ले लिया, है ना। सो साइक्लिक कंपाउंड है, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, एंड देन नाउ द क्वेश्चन इज कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? वर्ड रूट उससे डिसाइड होगा। सो अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, तो 10 के लिए क्या वर्ड रूट हम यूज करेंगे? 10 के लिए क्या वर्ड रूट यूज करेंगे? डेक, है ना। सो दिस इज डेकेन। ठीक, एन क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एंड क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज साइक्लोडेकेन। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज साइक्लोडेकेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ना कितने कार्बन हैं वर्ड रूट में, आई मीन पेरेंट चेन में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो डेक, डेक स्टैंड्स फॉर
दी वर्ड रूट, ये वर्ड रूट हो गया, और यहाँ पे जो साइक्लो है ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एन जो है वो एक सफिक्स है, कौन सा सफिक्स है, आई टेल यू। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ मूविंग अहेड फॉर योर लास्ट पार्ट ऑफ द IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हमारे फॉर्मेट में आ रहा था, दैट वाज योर क्या, सफिक्स। और मैंने बोला कि सफिक्स भी आपका दो तरह का होता है, वन इज प्राइमरी, द अदर वन इज योर सेकेंडरी। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं, सफिक्स देख लेते हैं। ओके ठीक है, सफिक्स। सो एज आई टोल्ड यू दैट सफिक्स क्या होता है, सफिक्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, अब देखो सफिक्स में क्या होता है, एज आई सेड ये लास्ट पार्ट हो गया। हमने सफिक्स को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, सो जो आपका प्राइमरी सफिक्स होगा ये कब यूज करते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू। देखो प्राइमरी सफिक्स हम कब यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है आपका सैचुरेशन अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, indicates the, I'm telling you with the example also, indicates the saturation or unsaturation present in any ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है सैचुरेशन या अनसैचुरेशन जो कि प्रेजेंट है आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसका क्या मतलब होता है, देखो सैचुरेशन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना, सिग्मा बॉन्ड होना। और अनसैचुरेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस केस में जो हम सफिक्स यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं, वो होता है एन। इफ यू हैव अ डबल बॉन्ड तो हम वहां पे सफिक्स यूज करेंगे इन। इफ यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड तो हम वहां पे सफिक्स क्या यूज करते हैं, वी यूज आइन। कभी कभी क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इन और आइन दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज इन एंड आइन बोथ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, क्लास में ऑडिबल? Am I audible now? Okay. Okay. Am I audible now, class? Okay, fine. Fine. Okay. चलो, अब देखो मैंने क्या बोला, प्राइमरी सफिक्स मतलब वो इंडिकेट करता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नाउ देखो अब मैं फिर से यही चीज बता रही हूँ कि सैचुरेशन अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है। उस टाइम पे हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं वो होता है आपका इन एंड आइन। अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, कार्बन चेन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस टाइम पे जो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं वो होता है एन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो होता क्या है, इफ
यू आर हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो उस केस में आपका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू, तो उस केस में आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एन, है ना, यू विल बी यूजिंग एन, ठीक है। अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या यूज करोगे, प्राइमरी सफिक्स इन, यू विल बी यूजिंग इन, ठीक है। एंड अगर आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आइन, आइन, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि आपके मान लो एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मॉलिक्यूल में लेट्स सपोज दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, डाईइन। मान लो तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे क्या यूज करोगे, प्राइमरी सफिक्स ट्राईइन। मान लो चार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे क्या सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा टेट्राइन, लाइक दिस। सिमिलरली अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वो भी एक से ज्यादा है, लेट्स सपोज ये क्या हो गया, आपके मॉलिक्यूल में दो ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वहां पे प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, वर्ड रूट के एग्जैक्टली बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। सो लाइक वर्ड रूट आपका आ गया पेंट, पेंट के बाद आपके वहां पे दो डबल बॉन्ड है, आई मीन उस मॉलिक्यूल में, ओवरऑल उस मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड है, तो पेंट के बाद क्या आ जाएगा, डाईइन। बट आई टेल यू वन मोर रूल टू दिस, एक और रूल मैं बताऊंगी, ठीक है, कि यहाँ पे हम वर्ड रूट में भी एक चीज करते हैं वो अभी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो जब दो ट्रिपल बॉन्ड्स है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डाई आइन, ठीक है, वी आर यूजिंग डाई आइन, ठीक है। सो जब सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज योर एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या हो गया आपका इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो गया आइन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, मान लो दो है तो डाईइन, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, दो है मान लो तो डाईआइन, ठीक है। इफ यू हैव व्हाट, मान लो एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी देख लेते हैं। मान लो आपका कुछ इस तरह से है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड यू इवन हैव अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे आप जो प्राइमरी सफिक्स यूज करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप प्राइमरी सफिक्स यूज करोगे ये क्या होगा, इन एंड आइन दोनों यूज करोगे, इन आइन दोनों यूज करोगे, इन भी यूज करोगे एंड आइन भी यूज करोगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बोलो क्लास, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ये इन प्लस आइन हो जाएगा, दैट इज योर ई नाइन, तो ये ई नाइन, इन और आइन मिलके क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इन आइन। एक्चुअली ई नाइन जब आप लिखोगे ना, देखो होता क्या है, यूजुअली एक और रूल होता है नॉमेनक्लेचर में, और वो रूल क्या होता है, वो रूल क्या होता है, मैं एग्जाम्पल सब चीज का दूंगी, यू ऑल डोंट वरी अबाउट इट, अभी तो हम एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करी कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, कब यूज करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इन प्लस आइन बोला तो एक्चुअली इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे इन आइन, इस तरह से, इन आइन विल बी रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया कि प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो आपके सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है, जो इसीलिए जो आपका यहाँ पे लेट्स सपोज, अब वापस आओ ऊपर, ऊपर आ जाओ आप लोग, जो एग्जाम्पल सामने बने हुए हैं, है ना, जैसे ये सामने हेक्सेन है, इस मॉलिक्यूल को अगर आप लोग ध्यान से देखो हेक्सेन में, तो हेक्सेन मॉलिक्यूल में आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, राइट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, या आपके इस चेन में कोई ब्रांचेस नहीं है, इस वजह से क्या है, इस मॉलिक्यूल में कोई प्रीफिक्स नहीं है। सो हमने इसको कहाँ से स्टार्ट किया, इसको हमने स्टार्ट किया वर्ड रूट से। अब जरा इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखिए, तो हेक्स यहाँ पे हो गया आपका वर्ड रूट, एंड एन, ये जो एन है, एन, एन क्या हो गया यहाँ पे आपका
प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, ठीक है, इसलिए आपको वहां पे एन यूज करना है. इफ यू डोंट हैव एनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंपली यूज एन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. नाउ ओके, नेक्स्ट देखो, कम टू दिस मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल में आप देखो कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, देयर इज प्राइमरी प्रीफिक्स. साइक्लो इज व्हाट? प्राइमरी प्रीफिक्स. एज आई टोल्ड यू कि प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होता है. आगे बढ़ो. सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है इसमें. आगे बढ़ो तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? वर्ड रूट. अब जरा देखो, इसमें 7 कार्बन थे, हेप्ट 7 कार्बन है, इसलिए हेप्ट आ गया वर्ड रूट. अब उसके बाद क्या यूज करते हैं? प्राइमरी सफिक्स. तो सफिक्स मैंने क्या बोला? सफिक्स जो है प्राइमरी सफिक्स, दैट इज इंडिकेटिंग दी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन. क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये जो एन है दैट इज योर प्राइमरी सफिक्स. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी तो मुझे लगता है सबको क्लियर होगा. सिमिलरली इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल में क्या था? ये जो एन है, ये एन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये प्राइमरी सफिक्स को इंडिकेट कर रहा है. क्लियर है? सो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है. या ऑफ कोर्स देयर विल ऑलवेज बी अ सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स तो मॉलिक्यूल में हमेशा होता है. सेकेंडरी सफिक्स जरूरी नहीं कि हमेशा हो, बट प्राइमरी सफिक्स हमेशा होता है. रिमेंबर दैट थिंग. आपका कोई मॉलिक्यूल बिना एन इन आइन के नहीं होता. साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है, यू हैव डोडेकेन, डोडेकीन, इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स में प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन की बॉन्ड तो होगी ना. कोई ऐसा मॉलिक्यूल अगर आप देख रहे हो जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है, एक कार्बन हमेशा क्या होता है? मीथेन. मीथेन, उसमें भी एन आता ही है, ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स तो हमेशा होता है. प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स हो या ना हो, वर्ड रूट हमेशा होगा, प्राइमरी सफिक्स भी हमेशा होगा. सेकेंडरी सफिक्स जो है वो जरूरी नहीं कि हो या ना हो. वर्ड रूट तो होगा ही ना, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट अ कार्बन, राइट? यू नीड टू हैव कार्बन इन दैट. तो बिना उसके तो नहीं होगा ना. ठीक है. नाउ someone has asked that cyclodecane में मैंने यहाँ पे एन यूज किया है, मैंने इन नहीं यूज किया है. एन कब यूज करते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो एन ही यूज करते हैं. जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इन यूज करेंगे. एग्जाम्पल देख लो उसका. आगे बढ़ती हूँ मैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल, फटाफट से देख लो आप लोग. अब इस मॉलिक्यूल को जैसे आपने देख लिया, आई एम टेकिंग सिंपल एग्जाम्पल. इस मॉलिक्यूल को देखो, ये मॉलिक्यूल क्या है? इसमें 1 2 3 कार्बन है ना, तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है. प्रीफिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. तो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? हैविंग नो प्रीफिक्स. प्राइमरी भी नहीं, सेकेंडरी भी नहीं. प्राइमरी का यूज होता है साइक्लिक में, ये साइक्लिक तो है नहीं, दिस इज नॉट साइक्लिक. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधे सीधे वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं. ये वर्ड रूट में कितने कार्बन? 3 3 के लिए हो गया प्रॉप. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. सो दिस इज योर इन, राइट? सो दिस इज योर इन. तो यहाँ पे प्रॉप क्या हो गया? प्रॉप हो गया वर्ड रूट जिसमें 3 कार्बन आ गए. इन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर क्लास? इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर यही मॉलिक्यूल हम इस तरह से ले लें, ये हो गया, ठीक है. अभी क्या हो जाएगा? अभी भी देखो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल में वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप 3 कार्बन 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन, राइट? और उसके बाद अगर आप देखो, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे एन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स आइन आएगा. सो दिस इज योर प्रॉप आइन. प्रॉप आइन, ठीक है, प्रॉप आइन. अब जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव, इस मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड्स है. कुछ लोगों को डाउट था कि 2 डबल बॉन्ड आ गया तो कैसे लेंगे, राइट?
इस तरह से। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, तो 2 डबल बॉन्ड्स के लिए क्या करते हैं, पहली चीज तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा। अब इसका वर्ड रूट देख लेते हैं, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है इस मॉलिक्यूल में, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट पे कितना आ जाएगा, ब्यूट, वर्ड रूट आ गया ब्यूट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यहाँ पे एन यूज करना है या इन यूज करना है या आइन यूज करना है, क्या यूज करना है यहाँ पे, विल बी यूजिंग व्हाट, इन, डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, डाई इन, 2 है ना, डबल बॉन्ड 1 नहीं है 2 है, 2 के लिए डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, 2 डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे डाई। अच्छा, अब एक और रूल बता रही हूँ मैं आप लोग को, ध्यान से सुनना। जब मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, मतलब 2 हो 3 हो 4 हो, तो हम डाई इन, ट्राई इन, टेट्रा इन तो यूज करते हैं, बट वर्ड रूट जो होता है ना, वर्ड रूट में हम ऐड कर देते हैं अल्फाबेट ए। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्यूट है तो उसको ब्यूटा बोलेंगे, पेंट है तो उसको पेंटा बोलेंगे। व्हाट डिड आई से, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, उस केस में हम वर्ड रूट में क्या ऐड करते हैं, ए, दैट मीन्स ब्यूट की जगह ब्यूटा। और अब हम यूज करेंगे इसका जो प्राइमरी सफिक्स है, दैट इज डाई इन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ब्यूटाडाइन। और इनफैक्ट हम पोजीशन को भी मेंशन करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, रूल्स में बताऊंगी। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, दिस इज योर ब्यूटा, ठीक है। और पोजीशन भी इंडिकेट करते हैं, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे है, इसलिए इसकी पोजीशन भी हम मेंशन करते हैं, ये सब रूल्स में बताऊंगी। तो ये हो गया ब्यूटाडाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड present in the molecule, है ना, if more than 1 double bond or triple bond present in the molecule, then A is added to the word root, right? For example अगर आपका क्या हो गया, ब्यूट है तो ब्यूट में ब्यूटा हो जाएगा, अगर 5 कार्बन है तो पेंटा हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्सा हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ये ले लिया, इसमें क्या है, आपके 2 ट्रिपल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो जब आपके 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हो गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल में, ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट में क्या हो जाएगा, पेंट। और 2 ट्रिपल बॉन्ड का मतलब डाई आइन। और क्योंकि आपके एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए वर्ड रूट में क्या ऐड करोगे, ए ऐड करोगे, पेंटा प्लस डाई आइन। और ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, 4th कार्बन पे, फर्स्ट एंड 4th। तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगी, 1,4। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1,4 पेंटाडाई आइन। तो मेरा यहाँ पे क्या, एक नया जो रूल मैंने वो ये बताया था कि जब आपका एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम वर्ड रूट में क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट ए यूज करते हैं, सो इट बिकम्स पेंटा, हेक्सा, ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन। इज दैट क्लियर है सबको क्लास, ठीक है। ओके नाउ ये हो गया प्राइमरी सफिक्स की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मूविंग अहेड। देखिए आगे क्या है, नाउ वी हैव सेकेंडरी सफिक्स। ओके, अब मैंने बोला सफिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है।
प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? सैचुरेशन अनसैचुरेशन, ठीक है। ओके, so I have said that suffix divided into two parts. Primary suffix indicates the saturation or unsaturation. मतलब अगर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मैंने बोला जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट हो, इट इज प्रेजेंट। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर मॉलिक्यूल में आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस केस में हम सेकेंडरी सफिक्स को यूज करते हैं, राइट। आई टेल यू व्हाट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। नाउ लेट्स सी, आई होप वी कैन मूव अहेड। देखो, as I said that secondary suffix is used for, किसके लिए यूज करते हैं? It is used for principal functional group, ठीक है। जैसे होता क्या है, let's suppose if I am taking a molecule, है ना, मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान से देखो तो है क्या, पहली चीज मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था कि आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। Did you all go through the functional group, various types of functional group, alcohol, ether, aldehyde, ketone, acids? I am expecting कि at least आप लोगों को ये सब चीजें आनी चाहिए। These are very basic things and you all have studied all those things also. पहले आप लोगों ने पढ़ा है, तो अभी आप जब प्रेपरेशन कर रहे हो यहाँ पे, राइट, हायर लेवल की चीजें सीख रहे हो, तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स easier for us to go to the higher levels, है ना, अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, कीटोन, अल्कोहल, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, फटाफट से देखो क्लास, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे चीज बताना चाहती थी कि फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। यहाँ देखो, इस मॉलिक्यूल में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप्स दिख रहे होंगे। तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप्स, एक तो ये वाला जो पार्ट है, दिस C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है, दिस इज योर कीटोन, ओके। देन यू हैव वन फंक्शनल ग्रुप विच इज अमीन, ठीक है। देन यू हैव अनदर फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये है आपका अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अच्छा, आप लोगों ने अगर as I told you all that you all have to go through the IUPAC rules, तो if you all have gone through that, आपने देखा होगा कि फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स भी अवेलेबल होता है, सफिक्स भी अवेलेबल होता है। देखा था आप लोगों ने? Did you all see that? जैसे OH के लिए अगर आप देखो तो OH के लिए प्रीफिक्स भी गिवन होगा टेबल में एंड सफिक्स भी गिवन होगा टेबल में। प्रीफिक्स क्या गिवन होता है इसके लिए? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स क्या गिवन होता है इसके लिए? क्या गिवन होता है? ऑल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, राइट। सिमिलरली अगर आप NH2 के लिए देखो तो NH2 के लिए क्या गिवन होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो। सफिक्स क्या होता है? अमीन, ठीक है, अमीनो, अमीन। कीटोन के लिए क्या होता है आपका? कीटो या ऑक्सो, प्रीफिक्स होता है। एंड सफिक्स क्या होता है? सफिक्स क्या होता है? ओन होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है। ऐसा क्यों है? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। मैंने क्या बोला है कि सेकेंडरी सफिक्स हमेशा किसके बाद आता है? प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स जो होता है, दिस इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अगर आपके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दिस मॉलिक्यूल, कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं यहाँ पे? 1 2 3, 3 फंक्शनल ग्रुप्स है। तो उसमें से आपका जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, इट इज हाईएस्ट इन द प्रायोरिटी, दैट विल बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको वो प्रायोरिटी लिस्ट को याद रखना पड़ेगा। There will be a table, I'll be giving you that table.
which you'll have to remember according to the priority. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी जो होती है वो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा होती है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको दे दिया, उसके बाद बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स। तो इस मॉलिक्यूल में जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे कीटोन, अल्कोहल एंड अमीन है, इन तीनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ना, वो किसकी होगी? आई मीन इफ आई सी दी प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी यहाँ पे कीटोन की ज्यादा है। ठीक है, कीटोन की प्रायोरिटी यहाँ पे हाईएस्ट है, कीटोन हैविंग दी हाईएस्ट मैक्सिमम प्रायोरिटी या हाईएस्ट प्रायोरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो कीटोन की है। इस वजह से इस मॉलिक्यूल में आउट ऑफ द 3 फंक्शनल ग्रुप्स कीटोन जो होगा, कीटोन दिस इज योर प्रिंसिपल या मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अच्छा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में, मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही हो सकता है, उसी के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। अब एक फंक्शनल ग्रुप तो बन गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। अब आपके जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मैंने आपको एक जगह टर्म यूज किया था जूनियर फंक्शनल ग्रुप, इफ यू ऑल रिमेम्बर, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, कहाँ गया प्रीफिक्स वाला टर्म। हाँ देखो, मैंने बोला था ना कि सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। बोला था ये चीज, अब वही चीज यहाँ पे वापस आ रही है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट्स दैट। तो जब आपका लेट्स सपोज एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तो उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप बनता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, राइट? और उसके लिए यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये आपके हो गए जूनियर फंक्शनल ग्रुप, एंड दीज जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स आर नाउ, जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो जाते हैं बताइए आप लोग? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट सब्स्टिट्यूएंट, SUB। So these junior functional groups are what? These are substituent. And substituent के लिए क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड ओनली फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और किसी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का जब आप नोमेनक्लेचर करोगे, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, है ना, इसी का। इस मॉलिक्यूल का जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें वर्ड रूट में कितने कार्बन आ गए क्लास? 6 कार्बन आ गए। ठीक है, वर्ड रूट में 6 कार्बन आ गए, तो इसका मतलब हेक्स, हेक्स। ठीक है, आई एम टेकिंग इट हियर अगेन, मैं यहाँ पे बना देती हूँ उसको फिर से। दिस इज OH, दिस इज NH2, है ना? तो देखो, सबसे पहले तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स आ जाएगा। प्रीफिक्स क्या होगा यहाँ पे? प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए आप लोग, प्रीफिक्स बता सकते हो? OH के लिए प्रीफिक्स क्या गिवन है यहाँ पे? हाइड्रोक्सी। और NH2 के लिए क्या गिवन है? अमीनो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं नंबरिंग सब कुछ बाद में बताऊंगी, ठीक है? नंबरिंग आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के लिए जब आप नंबरिंग का ऑर्डर होता है, मैं सिखाऊंगी नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 पे क्या प्रेजेंट है? पोजिशन आई विल टेल यू नंबरिंग किस तरह से करते हैं। 3 पे क्या प्रेजेंट है? OH, तो इसलिए इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। 4 के लिए यूज करेंगे अमीनो। ठीक है, लिखते वक्त जब भी आप नाम लिखते हो ना IUPAC, लिखते वक्त हमेशा जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल में पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, उसको पहले लिखोगे। मतलब अमीनो एंड हाइड्रोक्सी में A पहले आएगा, H बाद में आएगा, तो अमीनो पहले लिखेंगे। और अमीनो की पोजीशन 4 पे है, तो ये हो जाएगा 4 अमीनो। ठीक है, देन यू विल हैव 3 हाइड्रोक्सी। ये सब हो गया आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट में 6 कार्बन, तो आ गया हेक्स। अब वर्ड रूट के बाद पहले प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा? एन-ईन, राइट? प्राइमरी सफिक्स में क्या हमेशा आता है? एन-ईन। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा? एन-ईन में क्या होगा?
कार्बन कार्बन के बीच में आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो इट विल बी एन, सो इट बिकम्स हेक्स एन। ठीक है, अब उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो इसके लिए क्या होगा, ओन आएगा, सो दैट बिकम्स हेक्स एन, और इसकी पोजीशन जो है वो 2 कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो हेक्स एन 2 ओन। और एक्चुअली एक रूल भी होता है जो आगे भी बताऊंगी मैं आपको, एक रूल कि जब आप लाइक प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करते हो, एन प्लस ओन है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एन और ओन को ऐड किया है, एन प्लस ओन को ऐड किया है, ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये आपका हो गया सेकेंडरी सफिक्स। आप जब इन दोनों को ऐड करते हो तो अगर आपका ये देखो, इफ there is an alphabet, there is a vowel which is followed by another vowel, प्राइमरी सफिक्स में भी वॉवल है और ये भी वॉवल है, दोनों अगर एक दूसरे को इमीडिएटली फॉलो करते हैं तो आपको प्राइमरी सफिक्स में जो वॉवल प्रेजेंट होता है ना, इसको ड्रॉप करना पड़ता है, यू हैव टू ड्रॉप दिस वॉवल, ड्रॉप दिस। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि यहाँ पे आप ई को ड्रॉप करके क्या लिखोगे, अभी ये क्या हो जाएगा, इट विल बी एन ओन, एन ओन। तो ये हो जाएगा, ये रूल होता है कि जब आप प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लेते हो और प्राइमरी सफिक्स एंड कर रहा हो वॉवल से फॉलोड बाय सेकेंडरी सफिक्स व्हिच इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल, तो आपको प्राइमरी सफिक्स के वॉवल को ड्रॉप करना होगा। इसलिए जब एन में जो ई प्रेजेंट है ना, ठीक है, ई प्रेजेंट है ना, इसको क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, ये ई को ड्रॉप कर देंगे। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई को ड्रॉप कर दो, इस वाले ई को ड्रॉप करो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाउ व्हाट यू विल हैव, दिस विल बी 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन। मैंने अभी आपको ये नंबरिंग का रूल्स नहीं सिखाया है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, रूल्स अभी तक नहीं बताया है क्लास, ठीक है। कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि आई हैव टोल्ड यू दिस IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो ऐसा नहीं है, मैं अभी रूल सिखाऊंगी, रूल्स अभी भी एक भी नहीं बताया मैंने, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाइज क्या होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने डिसाइड किया कीटोन को, और इसी के लिए यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। मेरा यहाँ पे बस बताने का मोटो क्या था, इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे हेग्स हो गया आपका वर्ड रूट, एन हो गया आपका यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, ओन हो गया यहाँ पे आपका सेकेंडरी सफिक्स, and on is according to the principal functional group. Amino and hydroxy क्या है, prefix है which is used for substituents. Is it clear class? Is it clear? क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ rules for IUPAC nomenclature. Rules for IUPAC nomenclature. ठीक है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास, डोंट वरी अबाउट इट। इट इज लाइक मैं आपको ये रूल बताऊंगी, सारे रूल्स सिखाऊंगी जब नोमेनक्लेचर में, अभी जब हम हाइड्रोकार्बन में रूल्स सीखेंगे तो। अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया कि नोमेनक्लेचर करने के वक्त सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स फॉलोड बाय वर्ड रूट फॉलोड बाय सफिक्स। सफिक्स दो तरह के, प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड फॉर primary suffix is used for saturation, unsaturation, ठीक है। secondary suffix is used for principal functional group.
आप लोगों को ये बताना था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया है। अभी नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे। आई टेल यू हाउ टू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, डोंट यू ऑल वरी अबाउट इट। ठीक है, मूविंग अहेड। मैंने एंड में क्या बोला था आप लोगों को, दैट मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। हम ड्रॉप करके लिखेंगे, हम ड्रॉप करके इस मॉलिक्यूल का नाम इस तरह से लिखेंगे। सो इसका नाम एक्चुअली में कैसे हो जाएगा, 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। अब देखो, एन के बाद मैंने ई ड्रॉप कर दिया, 2 ओन। एन के बाद मैंने ई ड्रॉप कर दिया है ना, इन एंड ओन में दो वॉवल्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, इसलिए जो प्राइमरी सफिक्स का वॉवल था उसको ड्रॉप कर दिया। तो अभी मैंने कैसे लिखा, हेक्सेन 2 ओन। आई हैव नॉट रिटन ई आफ्टर दिस एन, हेक्सेन में मैंने ई ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इस तरह से लिखा इसको, 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ, एक और एग्जांपल लेती हूँ। देखो फटाफट से देखो, आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया। पहली चीज, इस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी दैट इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट? आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग? ठीक है, सो देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। पहली चीज तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप कैसा है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। नहीं आएगा, एज आई टोल्ड यू दैट बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक में यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेम्बर। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्लास, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसका नॉमेनक्लेचर करके बता रही हूँ, आपको ये टेंशन नहीं लेना कि नॉमेनक्लेचर कैसे हो गया, क्योंकि मैंने रूल्स अभी नहीं सिखाए हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सिर्फ देखो, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में जो मेन चेन है, इसमें 4 कार्बन है, इसलिए इसमें वर्ड रूट आएगा ब्यूट। ठीक है, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, there is no substituent in this molecule, therefore no prefix। सीधे सीधे वर्ड रूट पे देखा, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ठीक है, सो वर्ड रूट में अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट। वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, हमेशा प्राइमरी सफिक्स होता है, बहुत बार गलतियां होती हैं, आप लोग क्या करते हो, एन इन आइन को छोड़ देते हो और सीधे फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स जो होता है उसको ऐड कर देते हो। ठीक है, a lot of time this happens। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पे भी आप लोगों को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, एन। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज योर ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स टेबल में गिवन होगा, ये सब चीजें मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोगों को लर्न करनी होंगी। इफ यू डोंट लर्न इट, आप लोग नहीं कर पाओगे नॉमेनक्लेचर। ओइक एसिड, यहाँ पे आपने क्या ऐड किया, ओइक एसिड। ठीक है, सो दिस इज योर ब्यूट वर्ड रूट, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला,
that this is your word root, this is your primary suffix, this is your secondary suffix. ठीक है, अभी मैंने एक रूल बताया था थोड़ी देर पहले, जब प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स इन दोनों में क्या हो, वॉवल्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, प्राइमरी सफिक्स इज एंडिंग विद अ वॉवल, सेकेंडरी सफिक्स इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल, उस केस में हम क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स के वॉवल को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉप द वॉवल इन प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स एंडिंग विद अ वॉवल, सेकेंडरी सफिक्स स्टार्टिंग विद अ वॉवल, तो उस केस में जब हम लिखेंगे नाम तो प्राइमरी सफिक्स के वॉवल को ड्रॉप कर देंगे, देयरफॉर इसका जब आप नाम लिखोगे तो अभी क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है, सिर्फ AN लिखा, देन ओइक एसिड, सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस मॉलिक्यूल इज योर ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कुछ लोग जो होते हैं ना जो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं करते, बहुत बार ऐसा होता है, पीपल डू आस्क मी दैट, यहाँ पे कभी कभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दे से दैट ये कीटोन हो गया, लोग बोलते हैं दैट दिस इज कीटोन एंड दिस इज योर अल्कोहल, ठीक है, क्लास ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट कीटोन अल्कोहल, ये जब भी आपका C और OH साथ में होता है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर, डोंट डू दैट, डोंट कमिट दैट मिस्टेक, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अल्कोहल और कीटोन नहीं होता, प्लीज प्लीज ये चीज याद रखिएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, कभी मत करिएगा ये चीज, ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे इसलिए ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, सो दैट मीन्स अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है फॉर्मेट फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, अब आप लोग देख लो वापस से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो फॉर्मेट सिखाया मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर का, वो बताया कि सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, वो होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने बताया वर्ड रूट जो कि इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद मैंने आपको बताया सफिक्स, सफिक्स भी दो तरह का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स, एंड आई टोल्ड यू दैट कि आपका जो सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो किसके लिए होता है, प्राइमरी सफिक्स इज फॉर सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, राइट, एन या इन या आइन, and secondary suffix is used for the principal functional group, which is the functional group having the highest priority order, ठीक है, ठीक, और इसके लिए मैंने क्या बोला था, आपको एक पूरा टेबल प्रोवाइड होगा सारे फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें आपको उनको उनके ऑर्डर के साथ याद रखना है, राइट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कोई और नहीं करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरी टाइम, या नोबडी एल्स इज गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप, अभी फिर इसके लिए सफिक्स यूज करो, जो हाईएस्ट नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, ठीक है, तो मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे बताई थी कि किसी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप्स थे, अल्कोहल, अमीन एंड कीटोन, उसमें सिर्फ एक ही होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और वो प्रायोरिटी आपको याद रखनी है, देयर विल बी अ लिस्ट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, उसके अकॉर्डिंग कीटोन हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला था तो वही बनता है प्रिंसिपल, और बाकी जितने और हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो अपने आप क्या बन जाते हैं, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, देयरफॉर वो क्या होंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रीफिक्स, और
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज किया जाता है? सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसीलिए आप लोगों के लिए को जब टेबल प्रोवाइड करूंगी तो उसमें आपको प्रीफिक्स भी दिया होगा, सफिक्स भी दिया होगा। आपको फिर देखना होगा कि वहां पे वो सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है या फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। ठीक है ठीक है। I provide everything. You all don't have to worry about it. You just have to do what I'm telling you, that you all have to learn, right? सब कुछ देने के बाद भी अगर याद नहीं करते हो तो फिर nobody can help you all. Is that clear? Okay. Next, what I am going to start is I'm going to start the rules for doing the nomenclature in your hydrocarbons. ठीक है, nomenclature of what? हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगी। ठीक है, विल बी डूइंग द नॉमेनक्लेचर फॉर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, सो आई होप वी कैन स्टार्ट दैट मे बी प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट क्लास। और क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि आप लोगों को रूल्स पढ़ के आने हैं। ठीक है, यू ऑल हैव टू लर्न द रूल्स एंड देन कम। तो I hope you all will be able to do that. ठीक है, is that clear? Again, I'm telling you all that आप लोग please rules, go through the rules and then come, so that हम वो चीजें rules को easily apply कर सकें। Why am I telling you this repeatedly? Because आप लोग अगर rules पढ़ के आओगे ना तो हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को क्लास में कवर कर सकते हैं, because we have time constraint and more number of questions we do in the class, that will give you a better clarity. IUPAC में even if आपने rules learn कर लिए, आपने ज्यादा से questions नहीं लगाए, वो आपको clear नहीं होगा। That's what I'm telling you. ठीक है, ठीक है, okay. So we'll be starting that in the next class. Rules for IUPAC nomenclature for saturated hydrocarbons, then unsaturated hydrocarbons, and then we'll move on to the cyclic compounds. फिर functional group के लिए भी करेंगे, फिर bicyclo, spido, इन सारे compounds के लिए भी करने हैं. So we have to do many more things, and I'm expecting आप लोग वो चीजें rules को at least पढ़ के आओगे. ठीक है class? Okay. Okay, so we'll be moving ahead into the next class. Take care. Okay, so moving ahead, chalo, nomenclature of saturated hydrocarbon, or we can say alkane, है ना? Nomenclature of saturated hydrocarbon. और saturated hydrocarbon का मतलब, when I'm saying saturated hydrocarbon, that means I'm referring to alkane. ठीक है? So the nomenclature of saturated hydrocarbon or alkane. Let's start with that. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, अब रूल्स की बात आएगी। अब कैसे हमें nomenclature करना है। Now we are looking to that. ठीक है, ठीक है। अब देखो, और यूजुअली एग्जाम में आपके IUPAC मेंस वगैरह में तो आपके IUPAC के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि IUPAC में कितने क्वेश्चंस आएंगे, इट्स इवन अबाउट कि अगर आपको मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर नहीं आता, आगे जितने भी चैप्टर्स है ना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन 2,4 डाइमिथाइल टेट्रा क्लोरो हेक्सेन हेप्टेन व्हाटसोएवर इज ट्रीटेड विद दिस मॉलिक्यूल।
विद दिस रिएजेंट। तो आपको अगर वो चीज नहीं पता है कि ये मॉलिक्यूल किसके बारे में बात कर रहा है, तो आप क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करोगे, राइट? मैंने आपको शुरू से ही बोला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज इंटर रिलेटेड होती है। एक पार्ट छोड़ोगे तो दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम होगी, दूसरे पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तीसरे पार्ट में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, इट्स बिल्ड अप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज बिल्डअप होती है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला पार्ट लर्न किया, उसका एप्लीकेशन आगे आएगा, इतना लर्न किया, उसका एप्लीकेशन आगे आएगा, इस तरह से होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये चीज बोली थी, ठीक है? नाउ लेट अस सी द फर्स्ट रूल, नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन का। तो पहला रूल जो होता है वो होता है आपका सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। तो सिलेक्शन आपको जब पेरेंट चेन का करना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, ठीक है? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से वो चीज समझ में आएगी। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, जैसे मैंने ये ले लिया एक एग्जाम्पल आपका, विच इज समथिंग लाइक, ठीक है, व्हाट आई एम टेकिंग इज, एंड देन, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्बन स्केलेटन बनाया हुआ है। I've drawn only the carbon skeleton. अब आपको यहाँ पे वो चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ सके, और वो भी कॉन्टिन्यूअसली। मतलब जैसे यहाँ पे अगर बीच में कोई ऑक्सीजन आ गया या नाइट्रोजन आ गया, तो बीच में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को लेते हुए वो आप कार्बन चेन नहीं ले सकते, फिर वो डिसकॉन्टिन्यू हो गई ना। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन आ गया, बीच में कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर कार्बन है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हमारी पेरेंट चेन होगी। दिस कैन नॉट बी पेरेंट चेन, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। यहाँ पे 4 कार्बन, बीच में नाइट्रोजन, तो ये बीच में टूट गई, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस। तो इस मॉलिक्यूल में जो आप पेरेंट चेन ले सकते हो वो सिर्फ ये ले सकते हो, 4 कार्बन की चेन। तो ये कॉन्टिन्यूअस मतलब ये हुआ, ठीक है? ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में आते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में देखो आपको सिलेक्ट करनी है ऐसी कॉन्टिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लाइक इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 के बाद अगर आप इधर जाते हो तो सिर्फ 4 कार्बन आएगा। बट व्हाट इफ यू मूव लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम इस तरह से कार्बन चेन को सिलेक्ट करें, है ना, अगर हमने इस तरह से कार्बन चेन को सिलेक्ट किया तो कितने कार्बन आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन आई, राइट? अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर लेट्स सपोज हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं ना, इस तरह से, आई एम ड्रॉइंग विद ग्रीन, ग्रीन वाले से ले लूं अगर मैं, तो ये ऐसे हो जाता। तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बनती क्लास, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट मतलब हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, है ना, मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन। तो 6 ज्यादा है या 7 ज्यादा, ऑब्वियसली 7 ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन चेन। कोई डाउट किसी को, एनीवन हैविंग एनी डाउट? So did you all understand what I meant when I'm saying that you have to select the longest continuous parent carbon chain? ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आगे देखिए, आगे हम क्या लेते हैं। लेट्स सपोज व्हाट आई एम टेकिंग इज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, और वो एग्जांपल क्या लिया, व्हाट आई एम टेकिंग इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल में आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो कौन सी होगी, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम योर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन आई, एंड इफ यू टेक 1 2 3
4 5 6, तो यहाँ पे 6 आई, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेट लेते हो, स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6, 6 आई। यहाँ पे 7 आ रही थी, ऐसे लेने पे 6 आ रही है, और ऐसे लेने पे भी 6 आ रही है। तो हम कौन सी चेन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे? विल बी सिलेक्टिंग दिस चेन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 7 कार्बन की चेन आ रही है। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, आई होप इसमें तो कोई आपको डाउट, आप लोगों को डाउट नहीं होगा, ये क्लियर होगा कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। ठीक है, नाउ सेकेंड रूल, मूविंग अहेड। सेकेंड रूल फटाफट से देखो, इफ मोर देन 1, क्लास ये सारे IUPAC ने रूल्स बनाए हैं। Why can't we take all the carbons? क्योंकि हम नहीं कर सकते, IUPAC ने बोला है कि आपको ऐसा रूल लेना है, लॉन्गेस्ट चेन वो भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सो whatever we are doing, it is the set of rules framed by the IUPAC। ठीक है, now let's move ahead। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि if we have more than 1, if we have more than 1, ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इक्वल कार्बन containing chains। If we have more than 1 equal carbon containing chains, then select the one which contains maximum number of substituents। ठीक है, सेकेंड रूल पढ़ो एक बार फटाफट। मैंने क्या बोला, इफ मोर देन 1, एक से ज्यादा इक्वल कार्बन की चेन अगर बन रही है, मान लो आपने 2 चेन ऐसे सेलेक्ट करी जिसमें 8 कार्बन आ रहा है। अब प्रॉब्लम आ गई ना, 2 चेन्स बन रही है जिसमें सेम नंबर के कार्बन आ रहे हैं, 8 कार्बन। देन हाउ टू डिसाइड कि कौन सी चेन जो है वो हमारी पेरेंट चेन होगी? तो आपको वो वाली चेन को पेरेंट चेन लेना है जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। सो आई एम टेकिंग दैट एग्जाम्पल। ठीक है, चलो नोट इट डाउन। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब इस रूल को दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो ये, ठीक है, what I have taken is okay, I have taken this molecule, है ना। चलो अभी बताते हैं। अब जरा देखो, पहली चीज तो जो पहला रूल लगाया था, पहला रूल क्या लगाना है कि आपको इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, और वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए। ठीक है, तो चलो हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम इस तरह से सेलेक्ट करें तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं चेन में? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन आ रही है। वेरी गुड। नेक्स्ट दूसरे भी चेन सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इफ अगर हम चेन ऐसे सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ वो दोनों एक ही चीज है। आप इधर से स्टार्ट करके ऐसे जाओ या इधर से स्टार्ट करके ऐसे जाओ, इट्स द सेम थिंग। सो दिस इज अनदर मेथड बाय विच वी कैन सेलेक्ट ग्रीन वाला। ये देखो ग्रीन वाले में कैसे आया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आपके 6 कार्बन आ गए। आप ऐसे सेलेक्ट करो तो भी 6 कार्बन आ रहे हैं। एनी अदर मेथड बाय विच वी कैन सेलेक्ट, एनी अदर मेथड बाय विच वी कैन सेलेक्ट। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं। अब जैसे मैंने एक और चेन सेलेक्ट करी विच इज समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगेन आई एम गेटिंग 6 कार्बन। सो इसके पहले वाला रूल देखिए, अभी इसके पहले वाला रूल आ गया, इफ मोर देन
1 होगा, 1 यहाँ पे ऐड कर लो। इफ मोर देन 1, एक से ज्यादा इक्वल कार्बन की चेन्स अगर मिल रही है आपको, तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। देखिए 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन, सब में तो 6 कार्बन मिल रहे हैं हमारे। लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। नाउ हाउ टू डिसाइड कि इसमें मेन चेन कौन सी बनेगी। जब ऐसा आपका रूल, जब आपका ऐसा कोई केस आएगा कि इफ यू आर हैविंग मोर देन 1 इक्वल कार्बन कंटेनिंग चेन्स, you have to select that chain which is having maximum number of substituents. अब तो substituents check करो। substituents जब आप check करोगे, यहाँ देखो ये जो रेड वाली चेन हमने सेलेक्ट करी है, स्ट्रेट वाली, इसमें अगर आप देखोगे तो इसके पास 2 substituents है। आई एम मेकिंग इट अगेन लाइक दिस, है ना। ये देखो, अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इस चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट ये होगा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये होगा। दैट मींस इसमें 6 कार्बन और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, नाउ अभी मैं ग्रीन वाले को लेती हूँ। आई एम टेकिंग द ग्रीन वन। ठीक है, तो ग्रीन वाले में देखो, आप अगर चेन इस तरह से आपने लिया था, दिस इज योर लाइक दिस। चेन कैसे ली थी हमने, चेन कैसे ली थी हमने, ये वाली चेन ली है, 6 कार्बन की चेन है। अभी देखो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ गए, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ गए। दिस इज जो कार्बन्स आपके मेन चेन में नहीं आ पाते, हाइड्रोकार्बन का वो वाला कार्बन का पार्ट जो मेन चेन का पार्ट नहीं बन पाता, वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है। इज दैट क्लियर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोकार्बन चेन का वो पार्ट कार्बन का जो आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। सो दिस इज वन सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, इसके पास हो गए आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। सो 6 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। इज दैट क्लियर। ठीक, अब हम आते हैं जो हमने लास्ट चेन सेलेक्ट करी थी, ये ब्लू वाली। ठीक है, सो इफ यू सी दिस कार्बन चेन, ये ब्लू वाली जो हमने चेन सेलेक्ट करी थी वो क्या था, ये। इसमें बताओ 6 कार्बन आ गए। अभी सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। सो दिस इज वन सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल। जब एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट होता है तो मिथाइल, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट, ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, इसको इथाइल बोलते हैं, और ये भी इथाइल। इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा इक्वल कार्बन वाली चेन्स बन रही हैं, तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है, मेन चेन, parent chain, which is having the maximum number of substituents. So maximum number of substituents किसके पास आ गए, इसके पास 4 substituents, मतलब maximum, right? So this is going to be the main chain. Is it clear class? सबको clear हो गया ये चीज, ये रूल सबको clear हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो मेन चेन आई वो ये वाली कार्बन की चेन है। ठीक, आई होप दैट्स क्लियर, ये रूल आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नोट कर लिया सबने, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। यस, ये जो ग्रीन वाली चेन है वो लेफ्ट साइड से भी बन सकती है, ये तो मैंने बताया ही था आप लोगों को। व्हेन आई वाज ड्राइंग दैट टाइम इटसेल्फ आई सेड आप ऐसे स्टार्ट करो या ऐसे स्टार्ट करो, इट इज द सेम थिंग, वो सेम चीज होगी। ठीक है,
डन क्लास? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग। लेट्स सपोज इफ आई हैव कार्बन 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 and then what we can have is one carbon or दो carbon, and what we can have is दो carbon इधर ले लिया and one carbon here and one carbon here. Okay, so can you all select the parent chain in this case? Okay, what I'm doing is इसको हटाते हैं यहाँ से और ये लेते हैं। Okay, now can you all find out the parent chain? Okay, ओके क्लास, चलो देखते हैं इसमें। लेट्स सपोज अगर मैंने चेन सेलेक्ट करी 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन कहीं दिख रही है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट? ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 5 कार्बन की चेन आ रही है। व्हाट एल्स वी कैन हैव? अगर हम यहाँ पे लेते हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे दूसरी चेन क्या लेते हैं, और क्या चेन्स ले सकते हैं हम यहाँ पे? इफ इट एक 5 कार्बन की चेन अगर हम ये लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपने ये ब्लैक वाली कार्बन को चेन माना 1 2 3 4 5 कार्बन, और सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ जाएंगे फिर इसके पास? 1 सब्स्टिट्यूएंट इज दिस वन, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ब्लैक वाले के साथ, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस ग्रीन वन, तो ग्रीन वाले के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे? अगर ये ग्रीन चेन हो गई तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो इसके पास भी 5 कार्बन और 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, ठीक है। व्हाट एल्स कैन वी सेलेक्ट? अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर लें 1 2 3 4 5, तो पेरेंट चेन में तो 5 कार्बन आ गए, मतलब 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। कोई ऐसी चेन आपको दिख रही है जहां पे 6 कार्बन आ जाए? Can you all find any chain where you can have 6 carbons? 6 कार्बन की चेन कहीं दिख रही है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन की नहीं बन रही है, मैक्सिमम 5 कार्बन की चेन बन पा रही है। अगर एक से ज्यादा इक्वल कार्बन वाली चेन्स बन रही है तो वहां पे क्या करना है? वहां पे आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स लेना है। अभी इस वाले का सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। इसके केस में क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे? एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए? 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। So we have 5 carbon plus 4 substituents. Any other way possible out? जहां पे आपको लग रहा है आप लोग सोच सकते हो, is there any other way possible out? 1 2 3 4 5 अगर हम ऐसे लेते हैं
है ना। मतलब अगर हम ऐसे ले लेते हैं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग कितने कार्बन है यहाँ पे 5, और ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन एंड व्हाट एल्स, एक सेकेंड, यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज, इसको यहाँ लेते हैं एंड देन दिस इज थर्ड कार्बन के साथ जोड़ना है ना इसको, एंड इसके साथ एक कार्बन और ये। तो अगर हम यहाँ पे ये कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, व्हाट इफ वी सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, इट्स अ सेम थिंग क्लास, चाहे आप इसको इस तरह से लो, चाहे आप इसको इस तरह से लो, इट इज द सेम थिंग, एक ही चीज आएगी वो। नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर करके भी आप देख सकते हो। ये क्या हो गया, ये 5 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 3 4, ये सेम ही चीज है ये वाली, एग्जैक्टली सेम चीज। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसके 4 सब्स्टिट्यूएंट्स देखोगे तो क्या आएंगे, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स में ये एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, यहाँ पे भी वही चीज है, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल एंड 2 इथाइल, एग्जैक्टली ये दोनों सेम चीज है। तो आप इसको ही ले लो। तो यहाँ पे आउट ऑफ दीज 3 मीन्स व्हेन यू हैव मोर देन 1 इक्वल कार्बन कंटेनिंग चेन, तो आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, मेन चेन, which is having maximum number of substituents. So this is going to be your main chain. Is it clear to everyone? ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको 6 कार्बन की चेन राइट साइड से कहाँ मिल रही है, किसको मिल रही है राइट साइड से 6 कार्बन की चेन, we cannot have that, we cannot have that। आपको हमेशा कॉन्टिन्यूअस चेन लेनी है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से 5 कार्बन ले लो, फिर यहाँ से लेने के बाद आप इधर भी बढ़ जाओ, वापस आप बैक साइड आ जाओ, यू कैन नॉट डू दैट वे। इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है, आप ऐसे स्ट्रेट जा रहे हो तो आपको 5 कार्बन की चेन मिल रही है और 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। आप मैंने हर बार वी हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स, इफ यू मूव लाइक दिस 1 2 3 4 5, ये ब्लैक वाली, तो इसमें क्या आएंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट। इफ यू गो लाइक दिस ब्लू वाला 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, आइदर यू गो दिस वे और यू गो दिस वे, ये दोनों सेम ही चीज है। तो देयरफॉर यहाँ पे मेन चेन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेन चेन। इज दैट क्लियर क्लास? आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ठीक है ना। नाउ नंबरिंग, सो बेसिकली इसके बाद अभी तो मैंने आपको सिखाया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम पेरेंट चेन किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हाउ विल बी सिलेक्टिंग दी पेरेंट चेन, क्लियर है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है जो रूल, दैट इज योर नंबरिंग, कि नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप एवरीवन हैव नोटेड डाउन, सबने कर लिया? ठीक है, ओके ठीक है, ओके। नाउ अभी देखो, अभी नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट चेन, हाउ विल डू द नंबरिंग। अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करी, अभी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। कि आपने सेलेक्ट तो कर ली, अभी आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस तरह से करनी है, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट साइड, मतलब आपने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है, एक कार्बन से स्टार्ट किया, दूसरे कार्बन पे खत्म किया, मतलब इसके 2 टर्मिनल एंड्स होंगे, है ना, ये टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन। तो नंबरिंग हमेशा टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट होती है, बट कौन से साइड से स्टार्ट करनी है, आपको नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, छोटा नंबर मिलना चाहिए,
Are you getting my point? So numbering will be started from that side of the parent chain which gives lowest position to that of the substituent. तो लिखते हैं ये चीज, numbering should be done from that side. Numbering should be done from that side. Should be done from that side of the parent chain which gives lowest number, which gives lowest number या lowest position बोल सकते हो, that's more appropriate, which gives lowest position to the substituent. और जब भी मैं substituent बोलूंगी ना, I'll be writing in short SUB. ठीक है, I'll be writing in short SUB. For example देखो, जैसे आपका हो गया, let's suppose if you have chlorine and bromine. अब पहली चीज, पहला रूल आपको क्या लगाना है? पहला रूल आपको क्या लगाना है कि आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. ठीक है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. आप उसको थर्ड रूल ले लो, जो भी ले लो नंबरिंग करने के लिए. ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. तो पेरेंट चेन अभी आप सेलेक्ट करो, कॉन्टिन्यूअस कार्बन कंटेनिंग चेन. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन की कॉन्टिन्यूअस चेन आ रही है. आपने पहला चेन सेलेक्ट कर लिया. चेन सेलेक्ट करने के बाद हमेशा क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं. चेन सेलेक्ट हो गई और इसके पास अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्लोरो एंड ब्रोमो. तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको नंबरिंग करनी है चेन में. नंबरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, दे मे बी प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने ये मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे ले लूं, क्लोरीन यहाँ लगा दिया, ब्रोमीन यहाँ लगा दिया. अब देखो पोजीशन चेंज हो रही है ना सब्स्टिट्यूएंट्स की. तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन होती है या जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है, इसको हम इंडिकेट करते हैं विद द नंबर्स और उन न्यूमेरिकल नंबर्स, और उनको हम लोकेंट्स बोलते हैं. लोकेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनकी पोजीशन को लोकेट करते हैं. तो देखो यहाँ पे नंबरिंग का जो रूल मैंने बताया, नंबरिंग का रूल क्या बताया कि नंबरिंग आपको उस साइड से स्टार्ट करनी है जिधर से आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन मिले. तो अगर आप राइट हैंड साइड से, हमेशा टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5. तो आपने इस तरफ से स्टार्ट किया तो क्लोरीन को 2 मिला, ब्रोमीन को 3 मिला. इधर से स्टार्ट करते तो क्या मिलता? 1 2 3 4, 3 4 मिलता. 2 3 एंड 3 4 में ऑब्वियसली छोटा नंबर क्या है? 2 3. सो नंबरिंग हमने इधर से स्टार्ट करी, राइट. सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? 2 पोजीशन पे आया क्लोरो, 3 पे आया ब्रोमो. सो दिस इज 3 ब्रोमो. लिखते वक्त ब्रोमीन में बी पहले आता है, इसलिए पहले ब्रोमो लिखेंगे. 3 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो, और वर्ड रूट में 5 कार्बन, तो पेंट. अब प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन में क्या होगा? एन. सो दिस इज पेंट एन. ठीक है. सो नंबरिंग के लिए मैंने क्या बताया? उस तरफ से करनी है जिधर से आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन मिले. इज दैट क्लियर? एंड बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके. सो मैंने आज आपको हाइड्रोकार्बन चेन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन या एल्केन में पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना बताया, एज वेल एज मैंने नंबरिंग का एक रूल बताया. आई विल टेल यू सम मोर रूल्स इन द फर्दर क्लासेस. ठीक है. अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, यू ऑल रीड दैट, एंड आपको बुकलेट जो प्रोवाइड की गई है उससे आप रूल्स पढ़ के आओगे. ठीक है. इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क बिकॉज अभी मैंने कोई भी रूल्स कंप्लीट नहीं किए. सो अभी वो नहीं चल पाएगा. 1-2 लेक्चर्स लेने के बाद होमवर्क मिलेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग रूल्स पढ़ के आइएगा. टेक केयर एवरीवन.